वोट बचाओ नारे के साथ आज समूचे विपक्ष ने लामबंद होकर संसद से निकलकर पैदल मार्च के बहाने बड़ा शक्ति प्रदर्शन चुनाव आयोग के खिलाफ किया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह रही कि जिस चुनाव आयोग के खिलाफ ये शक्ति प्रदर्शन समूचे विपक्ष ने किया, उसके बाद चुनाव आयोग से मिलने उसका एक भी नेता नहीं पहुंचा। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह रही, इसको मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क में चर्चा विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन पर, यानी कि विपक्ष के पैदल मार्च पर होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार किसके वोट बचाना चाहता है समूचा विपक्ष, जबकि खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी फर्जी वोटरों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में फर्जी वोटरों की बाढ़ आ गई और लाखों करोड़ों की संख्या में फर्जी वोटर रातों रात बनकर सामने आए। अब उसी एसआईआर, क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से उन्हीं फर्जी वोटरों को पकड़ने का काम कर रहा है, तो ये विपक्ष के गले नहीं उतर रहा और मामला यहां तक पहुंच गया कि विपक्ष सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगा है चुनाव आयोग के सामने। जबकि जो चुनाव आयोग कह रहा है कि वो आकर सामने आकर बात करें, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। तो आखिरकार क्या रणनीति बनाई है, इसके पीछे की क्या राजनीति है, उस पर मैं चर्चा करूंगा, इस पर बाद में नजर डालूंगा। लेकिन सबसे पहले जो आज शक्ति प्रदर्शन किया विपक्ष ने, उसके घटनाक्रम पर नजर डाल लेते हैं। क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र से मुद्दा, जो विधानसभा चुनाव हुए, जो लोकसभा चुनाव हुए, उसको लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा मुद्दा बनाया कि किस तरह से चाहे कर्नाटक हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पर फर्जी वोटरों के जरिए बीजेपी ने जीतने का काम किया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट का उन्होंने आंकड़ा दिया, जहां पर उन्होंने बताया कि 1 लाख से ज्यादा वोट बढ़े, आखिरकार वहां पर सरकार किसकी थी? सरकार तो वहां कांग्रेस की है और कांग्रेस का ही वहां लोकल मशीनरी, क्योंकि जिस भी राज्य में जिस भी पार्टी की सरकार होती है, चुनाव आयोग काम जरूर कराता है, लेकिन काम वो किसके माध्यम से कराता है? वहां की लोकल मशीनरी के माध्यम से। चाहे वो बीएलए हो, चाहे वहाँ तहसीलदार हो या एसडीएम हो या डीएम हो, वो राज्य सरकार के इशारे पर काम करते हैं, सबको पता है। तो इसमें फेलियर किसका है? अगर वो फर्जी वोट बढ़े तो वो किसके लिए बढ़े या किसने बढ़वाए, किसके अधिकारियों ने बढ़वाए, इस पर क्या जांच नहीं होनी चाहिए? चुनाव आयोग पर निशाना साधने से पहले क्या उन लोकल अधिकारियों की जांच नहीं होनी चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है, हालांकि इस पूरे को माध्यम को बनाकर मैंने कहा कि इस घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई, तो इस घटनाक्रम की शुरुआत ऐसे हुई और उसके बाद समूचे विपक्ष ने चुनाव आयोग तक पैदल मार्च का ऐलान कर दिया। आज सुबह जब संसद शुरू हुई तो संसद में हंगामा करने के बाद जब संसद सत्र 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक अडजन कर दिया गया, तो उसके बाद सारा समूचा विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में मकर द्वार पर एकत्रित हुआ और मकर द्वार से जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ पार्लियामेंट का जो गेट है, वहां से बाहर निकलकर वो चुनाव आयोग की तरफ पैदल मार्च को लेते हुए गए। लेकिन चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो या प्रियंका गांधी हो या दूसरे विपक्ष के नेता हों, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, यानी कि ट्रांसपोर्ट वन, उसके बाहरी बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोक दिया। ये कैसा लोकतंत्र है? उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा ये कि एक कैसा लोकतंत्र है कि चुने हुए सांसदों को चुनाव आयोग से मिलने से रोका जा रहा है। लेकिन शायद वो भूल गए जिस लोकतंत्र की वो दुहाई दे रहे हैं, जिस संविधान की वो दुहाई देते हैं, वो संविधान में ही साफ साफ तौर पर लिखा है कि जब भी आप सड़क पर उतरकर कोई प्रोटेस्ट करेंगे या पैदल मार्च करेंगे तो आपको पुलिस से, जो स्थानीय पुलिस होगी या स्थानीय जो लोकल एजेंसियां होंगी, संबंधित एजेंसियां, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन विपक्ष के किसी भी नेता ने दिल्ली पुलिस से परमिशन नहीं ली या किसी भी दूसरी संस्था से परमिशन नहीं ली। क्या वो परमिशन लेना भूल गए या जानबूझकर ऐसा किया गया? क्योंकि इसके पीछे का तर्क यही है कि राजनीति वही है जो मैसेज दिया जा सके। अगर वो परमिशन लेते थे तो शांति से पैदल मार्च निकल जाता, लेकिन परमिशन ना लेकर जिस तरह का राजनीतिक ड्रामा खड़ा हुआ, जिस तरह से अखिलेश यादव बैरिकेड फलांगते हुए नजर आए, शायद वो तस्वीरें नहीं मिलती, शायद ये मौका उनको अपने कैडर को देने का नहीं मिलता। लेकिन इससे पहले की भी एक और जानकारी मैं आपको साझा करता हूं। जब यह ऐलान किया गया कि पैदल मार्च करेंगे, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा
उन्होंने कहा कि 300 सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के हैं वो चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने मिलने की परमिशन दी, लेकिन एक शर्त रखी कि 300 सांसदों को बैठाने की जगह या उनके साथ मीटिंग करने की कोई भी जगह चुनाव आयोग में नहीं है। इतना बड़ा कोई भी भवन या कॉन्फ्रेंस हॉल या मीटिंग रूम उनके पास मौजूद नहीं है, तो लिहाजा 30 सांसदों को लेकर आए, वो 3 सांसद चुन लें, उनका नाम बता दें, उनके साथ मीटिंग हो जाएगी, उसकी परमिशन मिल जाएगी। जयराम रमेश जो सूत्र बताते हैं उस पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, वो 3 सांसदों को लेकर आएंगे। लेकिन जैसे उनके आलाकमान को ये बात पता चली, उन्हें लगा कि राजनीति का मौका हाथ से निकल जाएगा, जो राजनीतिक ड्रामा करने का मौका, अपने कैडर को एक मैसेज देने का मौका, वो हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने फिर से शर्त रख दी कि 300 सांसदों के साथ ही वो आएंगे। लेकिन आप बताइए, सबसे बड़ा सवाल, 300 सांसदों को कहाँ चुनाव आयोग बैठाता? एक बार को मान लें कि 300 सांसदों को बैठाने की चलो जगह उपलब्ध करा दी जाती है, वो बाहर गार्डन में आ जाते, बाहर मैदान में आ जाते, तो क्या 300 लोगों के साथ कोई मीटिंग होती है? क्या कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल या बीजेपी दल हो, क्या इस तरह की मीटिंग, जब भी इस तरह की बातें चर्चा होती हैं, अधिकारियों के साथ डेलीगेशन जाता है, तो क्या वो सारे सांसदों को लेकर जाते हैं या इतनी बड़ी संख्या में लेकर जाते हैं? जब भी इस तरह की मीटिंग होती है, हमेशा से जो प्रतिनिधि होते हैं वही प्रतिनिधि बात करने जाते हैं, यानी कि जानबूझकर ये ड्रामा यहाँ पर किया गया। इससे साफ तौर पर पता चलता है, चाहे वो वेणुगोपाल हो, प्रियंका हो, वो साफ तौर पर ये जरूर आवाज लगाते हैं कि सांसदों को जाने की आज़ादी नहीं, लेकिन ना वो परमिशन लेते हैं, ना वो चुनाव आयोग की मजबूरी समझते हैं, ना वो जो डेलीगेशन हमेशा से जाता है उसकी मर्यादा को, उस परंपरा को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। एक मजेदार घटना, एक बात और बताता हूँ। राहुल गांधी से जब ईवीएम पर सवाल पूछा गया, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनका जवाब है कि अनुमान पर कोई बात वो नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब है कि ईवीएम पर वो अब तक जो भी बात उठाते रहे, जो भी सवाल उठाते रहे, क्या वो अनुमान पर उठाते रहे? क्योंकि उन्होंने आगे की लाइन में कहा कि अब उनके पास प्रूफ है और प्रूफ के तौर पर वो सवाल उठा रहे हैं। तो इसका मतलब ईवीएम पर वो बात करने से कतराए और उन्होंने कहा कि अनुमान पर वो बात नहीं कर सकते। यानी सीधा सवाल, सीधा जाहिर है कि अभी तक राहुल गांधी ईवीएम पर अनुमान के माध्यम से सवाल उठाते रहे। ईवीएम को लेकर उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। हालांकि चुनाव आयोग तो बार बार कहता रहा और चुनाव आयोग तो अब भी कह रहा है, जब उन्होंने सवाल उठाए, कि वो हलफनामा दाखिल करें या फिर देश से माफी मांगे। अभी भी माफी मांगने का समय है, लेकिन राहुल गांधी अपनी जिद पर है और वो कह रहे हैं कि लिस्ट जो जिस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं वो चुनाव आयोग की है, तो चुनाव आयोग की लिस्ट पर वो क्यों हस्ताक्षर करें? अरे भाई, सवाल तो आप उठा रहे हो, चुनाव आयोग की लिस्ट है, लेकिन सवालिया निशान तो आपने खड़ा किए हैं, तो उसमें हस्ताक्षर करने में दिक्कत क्या है? जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो तो साइन करने में कौन सी दिक्कत है? क्या कहीं कोई फंसने का डर है? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो साफ तौर पर और इसके बाद सरकार की तरफ से भी हमला हुआ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। किरण रिजिजू जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो तो कहते हैं कि हंगामा ही करना है तो सांसद क्यों बने, क्यों देश का पैसा, संसद का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि क्यों आखिरकार 30 प्रतिनिधि चुन नहीं पाए? क्या विपक्ष के अंदर एकता नहीं है? तो इसको लेकर, और इसके बाद तो धर्मेंद्र प्रधान तो उससे एक सवाल, एक कदम और आगे उठ गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये देश में अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वो साफ तौर पर कि शांति से जाकर बात कर सकते थे, बात नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर था कि जो फर्जी वोट की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के पास जाएंगे। चुनाव आयोग, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है, कांग्रेस के सूत्रों ने राहुल गांधी को बता दिया कि चुनाव आयोग पूरी तैयारी के साथ बैठा था, उनके पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने के लिए तैयार बैठा था, और शायद इसी वजह से राहुल गांधी और विपक्ष डर गया कि अगर चुनाव आयोग के पास जाएंगे तो भंडा फोड़ हो जाएगा। चुनाव आयोग जिस तरह से उनको घेर रहा है लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसके सवालों का जवाब इनके पास नहीं होगा। इस वजह से अच्छा कि केवल आरोप लगाते रहो, हिट एंड रन जो होता है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, इस वाली रणनीति पर राहुल काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग का सामना करने के लिए वो तैयार नहीं है। एफिडेविट शायद इसी कारण से नहीं दिया जा रहा। तो साफ है कि चुनाव आयोग की आंख में आंख राहुल गांधी मिलाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास चुनाव आयोग के सवालों का जवाब नहीं है। चुनाव आयोग जो फर्जी वोट हटा रहा है, जो खुद राहुल गांधी कह रहे हैं, वो खुद नहीं चाहते कि फर्जी वोट हटाए जाएं, वो केवल एक माहौल बनाना चाहते हैं देश में, और फर्जी जो घुसपैठी हैं, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जो उनके वोटरों का काम करते हैं, जो उनकी वोटरों की फसल लहलाने का काम करते हैं, वो बरकरार रहें और केवल आरोप लगाकर भाग जाना जो उनकी फितरत में साफ तौर पर दिखाई देता है, वो साफ दिखाई देता है। क्योंकि अगर आमना सामना चुनाव आयोग के साथ उनका या उनके नेताओं का होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।